अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम हमारा अग्रणी। आज हमारे साथ मेरे से बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर मिस्टर अमित अग्रवाल जी। ये एक ऑथर, बिजनेसमैन, टेडेक्स स्पीकर और मेड्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर और यंग लीडर हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने बहुत ही यंग एज में मेड्स को ज्वाइन किया, तो आप बच्चों को कितनी क्लोजली समझ पाते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। और मैंने इस साल ही ज्वाइन किया 2025 जैन में। और वन ऑफ द रीजंस वाज कि आज के चैलेंजेस पहले के चैलेंजेस से काफ़ी डिफरेंट है। न्यू टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं जो एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी चीज़ों को चेंज कर रहा है। तो देर इज़ अ नीड कि हम काफ़ी सारे न्यू टेक्नोलॉजीज को लेके आए, न्यू कोलैबोरेशंस को लेके आए। सो आई एम क्लोजली वर्किंग विद द स्टूडेंट्स राइट नाउ, समझने के लिए कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट्स में, एजुकेशन में, इंटर्नशिप्स में कहाँ उनको हेल्प हो सकती है, और उनके जो आज के यूनिक चैलेंजेस हैं हम उनको कैसे एड्रेस करके उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो आगे लाइफ में जा करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। जी बिल्कुल, ये चीज तो है ही सर, लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आए होंगे जिनको फेस करते करते आपने बहुत कुछ सीखा होगा, उन्हें ओवरकम किया होगा, तो ऐसी क्या चीजें थी? बेसिकली कई बार क्या होता है, आज के स्टूडेंट्स जो है सोशल मीडिया को देख करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ चीजें जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कोर से भटक जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे एक्सीलेंस इन एजुकेशन, अच्छी प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर टू वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारा एक कोर है जो कि हर इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करना चाहिए। तो जब स्टूडेंट्स ये रियलाइज करते हैं कि एक्चुअल क्या है, हम काफी सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स को बुलाते हैं फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, तो वो आकर के उनको प्रैक्टिकल रीजंस बताते हैं कि कंपनीज हायरिंग क्यों कर रही है, आज की डेट में कंपनीज क्या चाहती है स्टूडेंट से और क्या देखती हैं जिससे वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मुझे इस स्टूडेंट को हायर करना है कि दूसरे को। तो जब वो ओरिएंटेशन में आते हैं तो उनको एक रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव मिलता है कि कॉर्पोरेट्स और कंपनीज आज की डेट में किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू नो, सो दैट वो स्किल को डेवलप कर सके, सिर्फ एजुकेशनली नहीं बट की कॉन्वर्सेशनल स्किल्स जो है, एप्टीट्यूड स्किल्स है, अपनी पर्सनैलिटी स्किल्स है, हम उनके ऊपर भी वर्क करते हैं, सो दैट मार्केट में जब वो जाते हैं और रियल लाइफ सिचुएशन में वो एनकाउंटर करते हैं चैलेंजेस को, उनको वो फेस कर सके और स्टैंड आउट कर सके। बिल्कुल सर, ये चीज तो है। तो सर, जैसे कि आप एक ऑथर भी हैं और आपका एक बिजनेस भी है और आप यहाँ पे भी हैं, तो ये सब मैनेज करते करते आप मतलब बस्ट आउट नहीं होते, या कैसे आप ये सब मैनेज करते हैं? So the idea is that कि you need to look at every priority in life. As you mentioned, मैं author भी हूँ and अभी एक TEDx talk भी दिया मैंने. So few years back I started to work on myself because पहले मैं purely business पे ही focus करता था. तो काफी कोचिंग मेंटरिंग के बाद रियलाइज किया कि एक होलिस्टिक लिविंग होनी चाहिए। सिर्फ एक एरिया में फोकस करने से आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। सो देयर आर अदर एरियाज वेयर स्पिरिचुअलिटी इज देयर, सोशल कंट्रीब्यूशन इज देयर, अपने ऊपर वर्क करना। तो धीरे धीरे उसके ऊपर जब मैंने फोकस करना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि बुक राइटिंग एक मेरे लिए थेरेपी की तरह है, वेयर आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड जब उसके ऊपर मैंने काम करना चालू किया तो मैंने रियलाइज किया कि ये सब नॉलेज मुझे आगे लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। और जब मैंने वो किया तो इंस्पिरेशन आई बुक लिखने के लिए। एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स को मैंने फिर टाइम ब्लॉक्स किए कि मुझे कॉलेज को भी टाइम देना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को भी टाइम देना है, अपने बिजनेस को भी टाइम देना है। एंड इवेंचुअली फिर उसके बेसिस पे मैंने सेग्रीगेट किया कि मैं टाइम अलॉट करूं एंड उसके ऊपर वर्क करूं। एंड नाउ आई एम एबल टू जगल अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर and everybody should do that, I think so. That's really amazing that you're working on yourself and on other aspects as well. Yes. तो सर, इन सब चीजों के बीच में जब आप कोई बुक्स वगैरह लिखते हैं तो उसके टॉपिक्स आप कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लाना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो आप कैसे ढूंढते हैं? So the first book was inspired by my personal journey around 5-6 years back. मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया because I realized that there was lot of struggle going on personally अपने सेल्फ के साथ। तो कुछ वर्क किया तब रियलाइज किया कि लॉट ऑफ इज पॉसिबल अगर आप अपने आप के ऊपर काम करें। तो पर्सनल मास्टरी एंड होलिस्टिक लिविंग, बिकॉज एक एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप फोकस करते हैं सिर्फ बिजनेस पे, तो हेल्थ पे नहीं करते हैं, या फिर रिलेशनशिप्स पे नहीं करते, पर्सनल फाइनेंसेस पे नहीं करते, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी पे नहीं करते। तो वहीं से मैंने देखा कि और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं मेरी एज के जो ये सब चीज़ों में गलतियां कर रहे हैं। तो वहां से इंस्पिरेशन आई मेरी पहली बुक की, अनलॉक योर इनर सुपर हीरो।
उसका कंटेंट बेसिकली यही है कि हम जब प्रॉब्लम में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कोई आके हमें बचा ले, जैसा सुपर हीरो मूवीज में होता है, बट इन रियलिटी नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। तो आपको खुद ही अपने आप का सुपर हीरो बनना है, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना है, अपने ऊपर पर्सनली काम करना है, और सेल्फ मास्टरी एंड होलिस्टिक लिविंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि आपको किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। जैसे कि महिमा आपने कहा था कि स्टूडेंट्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर अवेलेबल। देख सकते हैं आसपास काफी सारे चैलेंजेस हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर काफी सोसाइटीज है, रोबोटिक्स की भी है, एआई की भी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करते हैं और अपने आइडियाज को लेके आते हैं। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने दिल्ली की एक कंपटीशन के अंदर अवार्ड्स भी जीते हैं, वेयर एमएसएमईज के लिए उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, बिकॉज एमएसएमईज इतने पैसे नहीं खर्च कर पाते ऑन टेक्नोलॉजी। तो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो ऑटोमेशन करके कैसे compete कर सकते हैं बड़ी कंपनीज के साथ। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो हर जगह चैलेंजेस हैं, एंड यूथ और स्टूडेंट्स के पास जो बेनिफिट है कि दे आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इस चीज को यूज करके हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज लाना है विद आइडियाज और न्यू डिजाइन्स, ये पॉसिबल है। एंड स्टूडेंट शुड रियली बी इंस्पायर्ड और उन्हें आगे आना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू डिजाइन द फ्यूचर विच यू आर गोइंग टू लिव इन। से आप बिजनेसमैन भी हैं, तो आपके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं जिन्हें आप बिजनेस में फॉलो करते हैं? बिल्कुल। सो कुछ अगर आप देखेंगे कुछ प्रिंसिपल्स तो कॉमन है, वेदर आप बिजनेस कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। हाँ तो जी। पहला इंटेग्रिटी, कि आपको एक थॉट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं उसके पीछे पर्पस क्या है, और उस पर्पस को पकड़ के आप उसको इंटेग्रिटी के साथ करें। सेकंड है एक्सेलेंस एंड फ्यूचर थिंकिंग। कई बार हम ये सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हम कोई डिसीजन ले लें, बट शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट देगा, बट लॉन्ग टर्म के अंदर वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सेलेंस को फोकस में रखें, कि हम कोई भी काम करें तो उसके अंदर हम एक्सेलेंस को ही टारगेट रखें। मेट्स में भी हम ये देखते हैं कि कहीं भी हम किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी, इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग मिल सके। जी। और तीसरा जो हमारा फिलॉसफी है, जो हम बिजनेस में भी रखते हैं और इंस्टीट्यूट में, इज पीपल सेंट्रिक, कि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना है कि हमारे कस्टमर्स या स्टूडेंट्स को क्या चाहिए और उसी के आसपास हम डिजाइन करें, ना कि हमने एक प्रोडक्ट बना दिया और हम उसको आज सेल कर रहे हैं। आज मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, हमारी फैकल्टी को क्या चाहिए, उसी के आसपास जब हम चीजों को डिजाइन करते हैं तो हम देखेंगे कि वो चीज एक्सेप्ट भी हो रही है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो मैं हर लाइफ के हर फोकस के अंदर मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो डिसीजन मेकिंग के टाइम थोड़ी सी बहक जाती है, उनको नहीं समझ आता कि क्या सही बात है। Right. तो उनके लिए क्या वो स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे वो एक सही डिसीजन ले पाए अपनी लाइफ को लेकर? तो आप देखेंगे कि कुछ कंपनीज या कुछ लोग काफी आगे प्रोग्रेस कर जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। तो आई बिलीव द मेजर रीजन इज डिसीजन मेकिंग, फॉर द सिंपल रीजन बीइंग कि आप जितनी जल्दी अच्छे डिसीजंस लेंगे, आप देखेंगे उतनी जल्दी आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि काफी टाइम हम डिसीजन लेने में स्लो हो जाते हैं या फिर दुविधा में होते हैं हमें क्या करना है। तो आई विल गो बैक ऑन द अर्लियर क्वेश्चन कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम ये देखें कि हमारा पर्पस क्या है उसके पीछे। अगर मैं बुक लिख रहा हूँ या फिर मैं कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसके पीछे कोर प्रिंसिपल क्या है। अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट को टारगेट करके कोई बिजनेस करूंगा तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली मुझे वो बेनिफिट देगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट चीज मैं पूछना चाहूंगी, अभी रिसेंटली आप एक टेडेक्स में गए थे जहाँ पे आप स्पीकर थे, तो वहाँ पे आपने कोर मैसेज क्या बच्चों को दिया? सो टेडेक्स पे जाने का एक रीजन ये था कि मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता था, एंड मैं कभी स्टेज पे गया नहीं था, ना मैंने कभी कोई स्पीच दी थी। तो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं अपने आप को चैलेंज कर सकूं। आई ऑलवेज सिट इन द बैकग्राउंड, हमेशा ऑडियंस में बैठा हूं, तो वो एक कंफर्टेबल जोन है, एक सेफ जोन है। बट वेदर इट इज एन एयरप्लेन और अ शिप, दोनों एयरपोर्ट और अपने पोर्ट पे सेफ होते हैं, बट वहां उनकी गरिमा नहीं है। सो इट इज, इफ एन एयरप्लेन इज इन द स्काई एंड द शिप इज इन द सी, वहीं पर उनका रियल टैलेंट भी है और उसका पर्पस भी है। So I decided that I wanted to get on stage, and TEDx was one of the biggest platforms. So I decided to challenge myself. तो one of the reasons of going on TEDx was this only कि मैं अपने comfort zone से बाहर आना चाह रहा था and अपने आप को challenge करना चाहता था, because once you do that, that is the situation when you really grow. करेक्ट सर, ये चीज बहुत ही मोटिवेटिंग रहेगी बच्चों के लिए जो कि आपका हमारा ये एपिसोड देखेंगे। नेक्स्ट थिंग ये कि आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप कैसे मोटिवेट रहते हैं सब करने के लिए? कभी तो बर्नआउट भी होते होंगे, कभी तो ऐसा भी होता होगा कि नहीं करना आज कुछ भी, आज नहीं जाना।
It's very true because we all human beings at the end of the day, and मेरे भी ऐसे कुछ दिन होते हैं जब I don't want to get out of bed and कि ठीक है बाद में कर लेंगे. Correct. बट जो आपका मेन जो गोल है, जो पर्पस इन लाइफ है, वो आपकी ड्राइविंग फैक्टर है बेसिकली. वो आपका एक कंपास है जो आपको डायरेक्ट करता रहता है वेयर यू आर ऑफ ट्रैक. So first of all, the main compass first is my daughter Viana. So उसके लिए एक legacy है कि she can look up to me. तो that is one of my main focus and motivation factor कि उसको देख करके मैं motivated रहता हूँ. एंड सेकेंडली जैसे पर्पसेस है, मैंने अपने बिजनेस के अलावा भी जो कुछ अपने गोल्स बनाए, चाहे वो बुक राइटिंग है, चाहे पब्लिक स्पीकिंग है, चाहे मेट्स है, वेयर आई वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स. आज मैं बहुत पैशनेट हूँ स्टूडेंट्स को लेकर के. मैं चाहता हूँ उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले कि हमारे इंस्टीट्यूट से जाने के बाद वो अपनी जब लाइफ में आगे जाएं तो कोई भी चैलेंजेस को आसानी से फेस कर सके. वेदर इट इज गेटिंग दैट डिजायर्ड जॉब जिस कंपनी में वो चाह रहे हैं और अच्छे पोजीशंस पे जाए और उसका बेनिफिट हमारी कंट्री को भी मिले, आज देश के निर्माण में भी वो हमारे को हेल्प करें, तो वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है. एंड थर्ड इज माय रूटीन, जो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, योगा करता हूँ, एवरीडे रीडिंग करता हूँ, जर्नलिंग करता हूँ. ऑल दीज थ्री थिंग्स कमिंग टुगेदर हेल्प मी मोटिवेट. सर लास्ट रिस्पांस बहुत ही अमेजिंग था. ये बहुत ही मोटिवेटिंग भी है आजकल बच्चों के लिए कि उनको हर तरीके की अपॉर्चुनिटी यहीं मिल रही है और यहाँ कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. जैसे कि स्टार्टअप हो, बिजनेस आइडिया हो या प्लेसमेंट हो, हर चीज आपने ये अवेलेबल कराई. दैट्स वेरी अमेजिंग. नेक्स्ट चीज मेरी ये, जैसे कि आपने अपनी बुक्स लिखी हैं और उस पर आप काफी ज्यादा फोकस भी रहते हैं, तो आपके उसको लेके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं कि आप अपनी जो थर्ड बुक निकाल रहे हैं उसमें कुछ आपने सोचा क्या आप नेक्स्ट ऐड ऑन करेंगे? तो मेरी सेकंड बुक जो द टाइम आर्किटेक्ट है वो जस्ट लास्ट वीक पब्लिश हुई है जी. अब माइंड में है एक और बुक नेक्स्ट ईयर लिखने के लिए. एंड द आइडिया इज बेसिकली कि जो चीज और जो लर्निंग्स मैंने ली हैं मैं आगे पास ऑन कर सकूं स्टूडेंट्स को, और जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि पर्सनल मास्टरी इन होलिस्टिक लिविंग, और सेकंड मेरा जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, तो थर्ड में भी मैं सोच रहा हूँ कि हैबिट्स के ऊपर कुछ लिखूं. बिकॉज अगर आप देखेंगे मैं जो कुछ भी आज हूँ बिकॉज ऑफ माई हैबिट्स. अगर मैं अच्छी हैबिट्स में हूँ और मैंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ है, वो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होकर के मुझे ही हेल्प करता है. आज से 5 साल पहले मैं सिर्फ एक बिजनेस रन करता था. ड्यूरिंग कोविड मुझे कुछ टाइम मिला फ्री और मैंने अपने आप के ऊपर कुछ वर्क किया और रियलाइज किया कि मैं एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहता हूँ. तो जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाते हैं. और वो जो पीरियड मुझे मिला उसके बाद ही मैंने अपने आप के लिए डिजाइन की अपनी लाइफ. इससे बाद मैंने एक एक करके हर साल कुछ ना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया. फिर मैं बुक राइटिंग में भी आया. अब मैं इतना टाइम निकाल पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ. सो द आइडिया इज के नेक्स्ट लेवल पे मुझे ये जाना है कि अगर मेंटरशिप देनी है या कोचिंग करनी है किसी की, अभी करंटली मैं कुछ स्टूडेंट्स को कोच भी कर रहा हूँ कि वेयर आई कैन हेल्प द सोसाइटी. मेरे बिजनेस तो अपने साइड में ही है, बट मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अपने रियल पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सके, बिकॉज दिस इज अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर देम. और ये टाइम जो है मैं चाह रहा हूँ कि वो अपनी फाउंडेशन और वैल्यू बिल्डिंग पे अगर लगाएं तो आगे उनको काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है. एंड दिस इज द राइट टाइम. एंड अगर वो अपने आप के ऊपर फोकस करे, अपने ऊपर काम करें, तो दे कैन अचीव देयर ड्रीम्स एंड गोल्स. तो वो जो माइंडसेट है उसी बेसिस पे मैं कुछ फ्रेमवर्क्स भी डिजाइन कर रहा हूँ और आगे भी चाह रहा हूँ कि मैं इस टाइप के कुछ टॉक्स के जरिए किसी को कुछ इंस्पायर कर सकूं. आज भी मेरा पर्पस, अगर इस पॉडकास्ट के बाद अगर कोई एक स्टूडेंट भी मेरे इस टॉक से इंस्पायर होकर के अपनी लाइफ को कुछ ट्रांसफॉर्म कर सके, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी कि my life could inspire somebody else. Sir, it will definitely it will, क्योंकि इतनी वैल्यूएबल बातें हुई, इतना डिसिप्लिन को लेके आपने बताया, जैसे आपका रूटीन इतना डिसिप्लिन्ड है, उसकी वजह से आप इतने मोटिवेटेड रहते हैं. Students will be getting that value from this podcast. Thank you. With this, I would like to end this podcast. Thank you so much, sir, for your valuable insights and giving us a lot of information and discipline and values and each of the things that you are doing in your life right now. That's very inspiring for all of us. Thank you so much. And thank you for inviting me on the show again. And I hope आप इस तरीके से इसको कंटिन्यू करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैसेज नीड्स टू बी पास्ड ऑन टू द स्टूडेंट्स. TEDx के ऊपर भी मेरा मकसद यही था कि अगर मेरी लाइफ से कोई और इंस्पायर हो सके और मेरे मैसेज से कोई और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो आप काम कर रहे हैं. थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Until next time, thank you.